हेलो साथियों, मेरे इस चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी एडीओ के एग्ज़ाम में अब बहुत ज़्यादा समय नहीं रह गया है और 14 अप्रैल से एग्ज़ाम शुरू होने वाला है, तो अब कुछ ज़्यादा समय नहीं है। अब आप लोग तैयारी को थोड़ा धार दीजिए और हमने कोशिश किया है कि बहुत कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों को रिवीजन करवा दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है कि असम राइफल्स दिवस 2026 कब मनाया गया? तो असम राइफल्स दिवस 2026 जो है वो 24 मार्च को मनाया गया है। अच्छा, ये 2026 में जो असम राइफल्स दिवस मनाया गया वो कितने नंबर का मनाया गया? तो 191 यानी 191 नंबर का जो है स्थापना दिवस मनाया गया था 2026 में। असम राइफल्स जो है ना वो भारत का एक सबसे पुराना सैनिक बल है, तो ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल बल कौन सा है? तो असम राइफल्स है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन ये बन सकता है कि असम राइफल्स का स्थापना कब हुआ है? तो 24 मार्च 1835 को हुआ है। असम राइफल्स का स्थापना कब हुआ है? तो 24 मार्च 1835 को। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे है? तो शिलोंग में है। इसका हेड क्वार्टर शिलोंग में है। और इसके असम राइफल्स के अन्य कौन से नाम से जानते हैं? तो इसको पूर्वोत्तर भारत का प्रहरी भी कहते हैं या इसको कछार लेवी के नाम से भी जानते हैं। और इसके जो वर्तमान में अभी हेड हैं वो लेफ्टिनेंट प्रकाश लखेड़ा है। तो ये सारा फैक्ट आप याद रखिएगा। असम राइफल्स दिवस 2026 में कब मनाया गया? 24 मार्च को। कितने संख्या का नंबर में था? 191वां स्थापना दिवस मनाया गया। भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल कौन सा है? तो असम राइफल्स है। असम राइफल्स का स्थापना कब हुआ था? तो 24 मार्च 1835 को हुआ था। इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पे है? शिलोंग में है। इसको पूर्वोत्तर भारत का प्रहरी और शासक कछार लेवी भी कहते हैं। और इसके वर्तमान में हेड कौन है? तो लेफ्टिनेंट प्रकाश लखेड़ा है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का दूसरा क्वेश्चन है कि इंदिरा अम्मा फैमिली लाइफ इंश्योरेंस स्कीम 2026, ध्यान से सुनिएगा, इंदिरा अम्मा फैमिली लाइफ इंश्योरेंस स्कीम 2026 का बात हो रहा है। तो ये जो स्कीम है वो किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो तेलंगाना सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। और यह एक तरीके का हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, ये भी याद रखिएगा। एक तरीके का स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ स्कीम है और इसमें लगभग 5,000 लोगों का स्वास्थ्य कवर किया जाएगा। इंदिरा आमा फैमिली लाइफ इंश्योरेंस स्कीम 2026 के तहत 5 लाख जो परिवार है, 5 लाख जो लोग हैं उनको स्वास्थ्य कवर किया जाएगा। एक तरीके का हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है जो तेलंगाना सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। तीसरा क्वेश्चन है कि प्रोस्पोसिस, यहाँ पे नाम ध्यान थोड़ा दीजिएगा आप लोग। प्रोस प्रोसोपिस जूलीफोरा, प्रोसोपिस जूलीफोरा ये क्या है? एक तरीके का, तो एक तरीके का ये पौधा है और जिसको कि मद्रास उच्च न्यायालय से हटाने का निर्देश दिया गया था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा को मद्रास उच्च न्यायालय ने हटाने का निर्देश दिया है? तो प्रोसोपिस जूलीफोरा। इसको स्क्रीनशॉट लेकर के 2-3 बार आप नाम इसका रिवाइज कर लीजिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है कि यूसीसी विधेयक को पारित करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन बन गया है? यूनिफॉर्म सिविल कोड इसको बोलते हैं। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी विधेयक को पारित करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन सा बन गया है? तो गुजरात बन गया है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत का पहला कौन सा राज्य था जो यूसीसी विधेयक को पारित किया था? तो उत्तराखंड था। दूसरा गुजरात बन गया, पहला उत्तराखंड था। चलिए अब नेक्स्ट पेज की तरफ हम लोग चलते हैं। सारा क्वेश्चन को हम कम समय में रिवाइज करवा रहे हैं, तो आप लोगों का काम है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग रिवाइज कर सके। अगला क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन की जो 14वीं नंबर की जो बैठक हुई है वो कहाँ पे हुआ है? याद रखिए, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का बात हो रहा है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसकी जो 14वीं बैठक है वो कहाँ पे हुआ है? तो युआंडे कैमरून में हुआ है। ठीक, नाम थोड़ा सा है, युआंडे कैमरून में इसका 14वीं बैठक हुआ है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्टेटिक में कि इसकी पहली बैठक, विश्व व्यापार संगठन की पहली बैठक कहाँ पे हुआ था? तो सिंगापुर में हुआ था, 1996 में हुआ था। अब आ जाइए, विश्व व्यापार संगठन का पुराना नाम क्या था? तो गैट था। और अब इसका नया नाम WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व व्यापार संगठन हो गया है, जिसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? तो जिनेमा में है। और इसके अभी वर्तमान में हेड कौन है? तो नागोजी ओकांजा। नागोजी ओकांजा अभी वर्तमान में इसके हेड है। और इसके पहले अगर आपसे पूछा जाए, ये तो अभी जो 2026 में जो हुआ, 14वीं बैठक था विश्व व्यापार संगठन का। तो 13वीं बैठक कहाँ पे हुआ था? तो अबू धाबी में हुआ था। कब? तो 2024 में हुआ था। तो सारा फैक्ट याद रखिएगा। विश्व व्यापार संगठन की 14वीं बैठक कहाँ पे हुआ? तो युआंडे कैमरून में हुआ।
बाकी एक्स्ट्रा फैक्ट आप पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता कौन बन गए हैं? तो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी बने हैं। लगभग इनको 68-68% अप्रूवल मिला है और 26% लोग जो है इनको नापसंद करते हैं। तो दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता कौन बने हैं? तो नरेंद्र मोदी। कितना परसेंट अप्रूवल के साथ? तो 68% अप्रूवल के साथ। अच्छा, ये जो इन लोकप्रिय नेता का जो आंकड़ा है वो किसके द्वारा जारी किया गया है? तो मार्निंग कंसल्ट सर्वे के द्वारा जारी किया गया है। किसके द्वारा? तो मार्निंग कंसल्ट सर्वे के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। इसके अलावा एक्स्ट्रा फैक्ट ये बन सकता है कि दूसरा जो है सबसे लोकप्रिय नेता कौन है? दूसरा सबसे लोकप्रिय नेता दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति हैं ली जे म्यूंग। तो ली जे म्यूंग जो कि दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति हैं, ये दूसरा सबसे लोकप्रिय नेता बने हैं। और इसमें डोनाल्ड ट्रंप का टॉप 10 में कहीं भी नाम नहीं है, तो ये भी आप याद रखिएगा एक्स्ट्रा फैक्ट में। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आईपीएल के इतिहास की सबसे कीमती फ्रेंचाइजी कौन बन गया है? आईपीएल के इतिहास में सबसे कीमती फ्रेंचाइजी आरसीबी बना है। आरसीबी जो है सबसे कीमती फ्रेंचाइजी बन गया है। और इसको जो है किसने खरीदा है? तो आदित्य बिरला ग्रुप ने खरीदा है। किसके द्वारा इसको खरीदा गया है? तो आदित्य बिरला ग्रुप के द्वारा। लगभग कितना करोड़ में? तो 16,706 करोड़ में इसको खरीदा गया है आरसीबी को, आदित्य बिरला ग्रुप के द्वारा, मेल फीमेल दोनों मिला करके। इसके पहले जो है आरसीबी जो है यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड के पास थी। इसके पहले किसके पास था? तो यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड के पास था, जो अभी वर्तमान में किसके पास चला गया है? तो आदित्य बिरला ग्रुप के पास चला गया है। ये भी याद रखिएगा। तो आईपीएल के इतिहास में सबसे कीमती फ्रेंचाइजी कौन बन गया है? आरसीबी। किसने खरीदा है? तो आदित्य बिरला ग्रुप ने खरीदा है। और दूसरा पूछा जाए कि दूसरा सबसे कीमती फ्रेंचाइजी कौन है? तो राजस्थान रॉयल्स है, जिसको लगभग 15,240 करोड़ में खरीदा गया है। किसके द्वारा खरीदा गया? तो सोमानी ग्रुप के द्वारा खरीदा गया है। तो सारा फैक्ट आप याद रखिएगा। आईपीएल के इतिहास में सबसे कीमती फ्रेंचाइजी कौन बन गया? तो आरसीबी, दूसरे नंबर पे राजस्थान रॉयल्स। और आईपीएल एक्स्ट्रा फैक्ट ये है कि आईपीएल का पहला मैच कब हुआ था? तो 2008 में हुआ था। और किसने जीता? तो राजस्थान रॉयल्स ने जीता था। तो ये भी एक्स्ट्रा फैक्ट आप पढ़ लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एक मिनट, सरस्वती सम्मान 2025 जो कि 35वां नंबर का दिया गया था 2025 में। तो सरस्वती सम्मान 2025 35वां नंबर का किन्हें दिया गया? तो राजकुमार मुखोपाध्याय को दिया गया है। याद रखिएगा, राजकुमार मुखोपाध्याय को सरस्वती सम्मान 2025 दिया गया है बंगाली भाषा के लिए। और इनका उपन्यास कौन सा है? तो हरा पार्वती कथा। हरा पार्वती कथा उपन्यास के लिए राजकुमार मुखोपाध्याय को बंगाली भाषा में सरस्वती सम्मान 2025 दिया गया है। तो ये सारा फैक्ट याद रखिएगा। इसके अलावा सरस्वती सम्मान जो है इसकी स्थापना 1991 में हुआ था और ये के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। इसमें कुल 15 लाख राशि और ये 22 भाषाओं में दिया जाता है। सारा फैक्ट याद रखिएगा। और पहला जो सरस्वती सम्मान है वो हरिवंश राय बच्चन को हिंदी भाषा के लिए दिया गया था। इनका आत्मकथा कौन था? तो चारखंड, यानी चारखंड आत्मकथा के लिए हिंदी की भाषा में हरिवंश राय बच्चन को पहला सरस्वती सम्मान दिया गया था। तो सरस्वती सम्मान 2025 में किसे दिया गया है? तो राजकुमार मुखोपाध्याय को। कौन सी भाषा के लिए? तो बंगाली भाषा के लिए। कौन सा उपन्यास? तो हरा पार्वती कथा के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट वायुवान किसके द्वारा शुरू किया गया? तो वायुसेना के द्वारा। प्रोजेक्ट वायुवान किसके द्वारा शुरू किया गया? तो वायुसेना के द्वारा। इसमें क्या किया जाएगा कि हेलीकॉप्टर से छोटे छोटे ड्रोन गिराया जाएगा। इसके तहत क्या किया जाएगा? तो हेलीकॉप्टर से छोटे छोटे ड्रोन गिराया जाएगा, जिससे कि रियल टाइम व्यू पता चलेगा और छोटा छोटा बम को भी गिराने में इससे मदद मिलेगा। इसका रेंज कितना किलोमीटर है? तो 50 किलोमीटर है। तो प्रोजेक्ट वायुवान वायुसेना के द्वारा शुरू किया गया है। इसके तहत क्या किया जाएगा? तो हेलीकॉप्टर से छोटे छोटे ड्रोन गिराया जाएगा, जिससे कि रियल टाइम व्यू पता चले और इससे छोटे छोटे बम को भी गिराने में मदद मिलेगा। और इसका रेंज कितना किलोमीटर है? तो 50 किलोमीटर। एक्स्ट्रा क्वेश्चन ये पूछेगा कि वायुसेना दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो 8 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, आईक्यू एयर रिपोर्ट के अनुसार 2025 के सबसे प्रदूषण वाला देश कौन बना है? आईक्यू एयर रिपोर्ट के अनुसार 2025 के सबसे प्रदूषण वाला देश तो पाकिस्तान सबसे प्रदूषण वाला देश बन गया है। और दूसरा नंबर पे बांग्लादेश। अपना भारत का स्थान छठा। तो ये भी याद रखिएगा कि आईक्यू एयर रिपोर्ट के अनुसार, रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत विश्व के सबसे प्रदूषण वाला देश पाकिस्तान, दूसरा नंबर पे बांग्लादेश और छठा नंबर भारत का स्थान छठा है। और टॉप शहर पूछे तो लोनी गाजियाबाद का टॉप शहर है।
तो अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, और अब आप लोग किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, ये भी कमेंट करके बताइएगा। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद।